नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को दोस्तों आप अपना टेस्ट समझ के सॉल्व कीजिए। 10 में से एटलीस्ट 7 क्वेश्चन आप सही कीजिए। 7 से अधिक सॉल्व करते हैं तो आप मान लीजिए आपकी रीजनिंग अच्छी लेवल की है, और 7 सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको रीजनिंग में और अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आप इस तरह समझिए, साधारण भाषा में रुपया और मुद्रा के बीच जो संबंध है वही संबंध गर्मी का किससे हुआ, ये आपको बताना है। देखिए, ठीक है, रुपया और मुद्रा में क्या संबंध है? रुपया है जो एक मुद्रा का प्रकार है। रुपया एक मुद्रा का प्रकार है। देखिए, भारत की करेंसी रुपया है, और देशों की अलग अलग करेंसी है, जैसे चीन की युआन है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, गर्मी किसका प्रकार है? गर्मी ऊष्मा का प्रकार है। गर्मी जो है वो मौसम का प्रकार है। एक तरह से गर्मी, सर्दी, बारिश ये मौसम के प्रकार हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। देखिए, इन दोनों के बीच जो संबंध है वही ROAD रोड का किससे होगा? इन 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। देखिए, COAT सबसे पहले हम इसकी कोडिंग करते हैं, यानी इसकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन रखते हैं। देखिए, से की पोजीशन कितनी होती है? 3 होती है। ओ की कितनी होती है? 15। ए की 1 हो गई। टी की पोजीशन 20 हो गई। अब हम रखते हैं APZB की पोजीशन। ए की पोजीशन अगेन 1 हो गई, पी की पोजीशन 16 हो गई, जेड की पोजीशन 26 हो गई, बी की पोजीशन 22 हो गई। देखिए, 3 से 1 कब मिलेगा? जब आप कितना माइनस करेंगे? 2। 15 में से 16 मिलेगा जब आप 1 प्लस करेंगे। अब देखिए, 1 से 26, 1 से 26 का मतलब क्या है? देखिए, 26 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, 26 का मतलब होता है जेड। जेड में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक है, यानी 26 1 27 हो गया। तो आप ए को 27 भी लिख सकते हैं। 27 से 26 कब आएगा? जब 1 माइनस होगा। अब देखिए, 20 से 22 कब आएगा? जब 2 माइनस होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ भी 2 माइनस हुआ, यहाँ भी, सॉरी, यहाँ पे 2 प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि 20 से 22 लाना है ना हमें, तो 2 प्लस होगा। यहाँ पे 2, यहाँ देखिए 2 माइनस हुआ है, 2 प्लस हुआ। एंड में अंदर देखिए 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है, इस क्रम में देखिए आप लिखिए रोड, ROAD। सबकी पोजीशन रख दीजिए। आर की पोजीशन 18 हो गई, ओ की 15 हो गई, ए की 1 हो गई, और डी की कितनी हो गई? 4। सबसे पहले 2 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 1 माइनस, फिर 2 प्लस। ठीक है, 18 में 2 माइनस 16 हुआ, 15 में 1 प्लस कितना आया? 16 हो गया। ठीक है, ए को हम 27 लिख सकते हैं। 27 में से 1 माइनस करेंगे 26 आएगा। 4 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 6 आया। तो आपको क्या मिला? 16 पोजीशन होती है पी की, 16 पोजीशन होती है पी की, फिर से। ठीक है, 26 पोजीशन होती है जेड की, और 6 पोजीशन होती है एफ की। PPZ है, PPZ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। देखिए, पहली दूसरी से कैसे संबंधित है? 9 से हो रहा है कितना? 90। भाई 9 की मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो 90 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए, 12 की मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो आपको कितना मिलेगा? 120। पर 120 तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हुआ? देखिए, हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रही है 9 की मल्टीप्लाई 9 प्लस 1, यानी जो संख्या दे रखी है उससे एक संख्या आगे से। तो देखिए, 12 की जो मल्टीप्लाई है वो होगी 12 प्लस 1 से। फार्मूला जो लग रहा है इसमें n मल्टीप्लाई n प्लस 1 वाला फार्मूला लग रहा है इसमें। ठीक है, n मतलब हो गया जो नंबर है 9, तो मल्टीप्लाई किससे होगी? 9 प्लस 1 10 से। इसी प्रकार देखिए, 12 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 12 प्लस 1 13 से।
जब 12 की मल्टीप्लाई अब 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया कितना होता है, 24 बाती 36 हो गया, 3 कैरी, 12 कम 12 और 3 15, 156 मुझे आंसर मिल गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक खास फूड भाषा में ड्रामा को 32 लिखा जाता है, प्ले को 50 लिखा जाता है, थिएटर को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए ड्रामा, DRAMA, सारे लेटर की पोजीशन लिखिए। डी की पोजीशन 4 हो गई, आर की पोजीशन कितनी हो गई 18, ए की पोजीशन 1 हो गई, एम की पोजीशन 13 हो गई, ए की पोजीशन 1 हो गई। सबको जोड़िए, 4 और 18 22 हो गया, 22 में 1 जोड़ा 23, 23 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 10 33 और 3 36, और एक और जोड़िए तो 37 मिला। सारों का सम कितना मिला 37, पर यहाँ तो 32 है। कोई बात नहीं, 37 में से आप कर दीजिए 5 माइनस, तो आपको 32 मिल गया। ठीक है, अब प्ले देखिए, PLA भाई, प्ले की पोजीशन रखिए। पी की पोजीशन 16 हो गई, एल की 12 हो गई, एक की 1 हो गई और बाई की 25। जोड़िए 16 और 12 28, 25 और 1 26 हो गया, 28 और 26 हो गया 54, पर यहाँ तो 50 दे रखा है। आपको इसमें से 4 माइनस करना होगा तो 50 मिलेगा। आप सोच रहे हैं यहाँ पे 5 माइनस किया और सर आपने यहाँ पे 4 माइनस कर दिया, ये क्या मतलब, 5 क्यों माइनस हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 4 माइनस क्यों किया, क्योंकि इसमें 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने माइनस होंगे थिएटर में, सबकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन रख के 1 2 3 4 5 6 7 माइनस करने पड़ेंगे आपको, तब आपका आंसर मिलेगा। थिएटर में सबकी पोजीशन रखिए भाई। टी की पोजीशन हो गई 20, एच की पोजीशन 8 हो गई, ई की पोजीशन 5, ए की पोजीशन 1, टी की पोजीशन 20 हो गई, आर की पोजीशन 18, ई की पोजीशन 5। सबको जोड़िए, 20 8 28 और 5 33 और 1 36, इतना 36 आ गया। ठीक है, अब देखो इन्हें जोड़ लीजिए, 20 और 18 कितना होता है, 20 18 हो गया 38, 38 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 38 और 5 कितना होता है 43, 36 प्लस 43 कितना हुआ 9 7 79 हुआ आपका। माइनस कितना होगा 7, क्योंकि इसमें 7 लेटर हैं। 79 7 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 72। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है एग्जाम में ये वाला आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। देखिए शब्द क्या दे रखे हैं, एशिया, यूरोप, रूस, अफ्रीका। आप बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा अलग है। ध्यान से देखिए, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों में क्या कॉमन है, ये तीनों ही एक महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों महाद्वीप हैं, पर रूस जो है वो महाद्वीप नहीं है, ये एक देश है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। हमसे पूछा गया था कौन सा अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 208 से 104 कब होगा, जब भाई आप 208 को 2 से डिवाइड कर दें तो 104 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया मैंने 208 का, 2 एकम 2, 0 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ उतारा, 2 चौक 8। ठीक है, तो 104 आ गया। अब 104 से 52 कब आएगा, 104 से 52 आएगा जब 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 पंच 10, 2 दूनी 4। 52 से 26 कब आएगा, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 26 से क्वेश्चन मार्क, 2 से डिवाइड करिए आप 26 को, 2 एकम 2, 6 यहाँ उतार लिया, 2 3 6, 13 आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए
सीरीज को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए 13 में अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 6.5। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये बताना है आपको। आपको सीरीज दे रखी है सी से ई हुआ, सी से ई कब होगा, जब आप 2 जोड़ेंगे, सी में 1 जोड़ा तो डी आया, 2 जोड़ा तो ई आया। ई से जी कब होगा, जब 2 जोड़ेंगे, ई में 1 जोड़ा तो क्या आया एफ, और 2 जोड़ा तो जी आया। जी से आई 2 जोड़ने पे, आई से के 2 जोड़ने पे, के से एम 2 जोड़ने पे, एम से ओ 2 जोड़ने पे। अब ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ से अगला हो गया पी, और एक और जोड़ा तो क्या आया क्यू। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, आप इसको बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या आपको ये बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, बीच में बड़ी संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, 12 और 18 से कहीं ना कहीं ये बीच वाली संख्या मिलेगी 30, 18 और 27 से मिलेगी 45। कैसे मिलेगी ये थोड़ा देखिए, 12 और 18 से 30 कैसे मिलेगी, 12 + 18 कीजिए आप, 12 + 18 30 होता है। उसी प्रकार देखिए 18 और 27 से कितना मिल रहा है, देखिए जोड़ के 18 + 27 कितना हो रहा है, 8 और 7 15, एक कैरी का, 2 1 3 1 4, 45 मिल गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। 24 + 24 कितना होता है, 24 + 24 होता है 48। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि ए मल्टीप्लाई को, ठीक है यहाँ मल्टीप्लाई लगा दी, बी प्लस को, बी जो है प्लस को प्रदर्शित करता है, सी माइनस को, यहाँ पे माइनस लगा दिया, और डी भाग को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, लिख लेते हैं समीकरण। 1 × 660 भाग 11 + 50 - 50, 50 से 50 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 10। अब सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बॉड मास के रूल के हिसाब से। 11 से डिवाइड करेंगे 660 को तो कितना आएगा, 11 संग 66, 0 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ आएगा 60, इधर तो कुछ बचा नहीं, 0 हो गया इधर। 60 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आएगा 600। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। आपको बताना है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए सबसे पहले किनारे वाले गिनिए। यहाँ पे देखिए एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये पूरा है। ठीक है, तो एक से मुझे मिले 3 त्रिभुज। इसी प्रकार से यहाँ इससे भी 3 मिलेंगे, इससे भी 3 मिलेंगे, और इससे भी 3 मिलेंगे। 3 3 6, 3 3 3 चौक 12, टोटल 12 मिल गए बाहर वाले। अब देखिए अंदर वाले, एक ये मिला, एक ये मिला, और एक पूरा मिला, 3 ये मिले। इसी प्रकार से इसमें भी 3 मिल जाएंगे, 3 और 3 6, 12 6 कितना हो गया 18। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों।